आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के लाखों मजदूरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार की तरफ से पंजीकृत मजदूरों को आर्थिक मदद देने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि योग्य मजदूरों के बैंक खाते में करीब 9,000 की सहायता राशि भेजी जाएगी। इससे मजदूर परिवारों को रोजमर्रा की खर्च में काफी मदद मिलेगा। जिन मजदूरों ने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें इस योजना का फायदा मिलने का उम्मीद है। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जल्द ही 22वीं किस्त जारी होने वाला है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 की राशि सीधे भेजी जाती है। बिहार के लाखों किसानों की इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। किसान अपने मोबाइल या कॉमन सर्विस सेंटर पर जरिए अपनी किस्त का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। बिहार के करीब 73 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हजारों किसान रुपये की राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। इस पैसे से किसान खेती के लिए बीज, खाद, अन्य जरूरी सामान खरीद सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों का आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है। अब बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। लाखों छात्र छात्रा इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार रिजल्ट जारी करने से पहले सभी प्रक्रिया को पूरी करना जरूरी है ताकि रिजल्ट में किसी तरह की गलती ना हो। बिहार बोर्ड हर साल की तरह इस बार भी इंटर पास सभी टॉपरों का इंटरव्यू लेने जा रहा है। इस प्रक्रिया से इसीलिए की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टॉपर ने सही तरीके से परीक्षा पास किया है। इंटरव्यू के बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। इससे परीक्षा की पारदर्शी नहीं बनती रहेगी। बिहार सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहन कर रही है। गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि मशीन खरीदने की सब्सिडी भी दे रही है। इससे खेत का काम आसान और तेज हो सकता है। अब तक सैकड़ों किसानों ने इस योजना का लाभ उठाकर नई मशीन खरीदे हैं और अपनी खेती को बेहतर बनाया है। कई जिलों में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को लंबी लाइन का खड़ा होना पड़ रहा है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति जल्द सामान्य हो जाएगा। अधिकारियों ने लोगों को अफवाह पर ध्यान नहीं देने का अपील की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खेतों में नई किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों को 2,000 की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। इससे किसानों को खेती में खर्च की काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों को आय बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज्य में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं जिससे राजनीति माहौल गर्म हो गया है। हालांकि अभी तक किसी तरह का आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री से पहले कई तरह की जांच की जाएगी। सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य है जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकना और जमीन के दस्तावेज को पूरी जांच करने के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। कई जिलों में प्रशासन की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान अवैध रूप से जमा किए गए सिलेंडर भी बरामद किए गए। सरकार का कहना है कि किसी भी हाल में कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार की योजना के तहत से महिलाओं को 10,000 तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसका उद्देश्य महिला को आत्मनिर्भर बनना और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद करना है। जिन महिलाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो जल्द अपने आवेदन कर सकते हैं। सरकार गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त सोलर पैनल योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे उन्हें बिजली बिल में राहत मिलेगी और साफ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा। इच्छुक लोग 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार में बालू माफियों के खिलाफ सरकार ने बड़ा रुख अपनाया है। कई जिलों में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई बालू घाटों पर सरेंडर भी किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने राज्य के करीब 93 लाख छात्र छात्राओं के खातों में पोशाक योजना की राशि भेज दी है। इस योजना के तहत छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलेगी और वे नियमित रूप से स्कूल जा सकेंगे। गैस सिलेंडर की कमी की खबर के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब लोगों को गैस बुकिंग के लिए ऑफलाइन सुविधा भी दी जा रही है। यानी कि उपभोक्ताओं को सीधे गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा जा रहा है। इससे वो अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी और उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के हाथों से बना खाना अब ऑनलाइन फूड ऐप्स के जरिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाओं को घर बैठे कमाई का नया मौका मिलेगा और उन्हें बनाए उत्पाद ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। बेऊर जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह को लेकर कोर्ट का अहम फैसला आया है। अदालत ने उन्हें राज्यसभा चुनाव में वोट देने का अनुमति दी है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचलों में भी चर्चा तेज हो गई है। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी किया है। प्रशासन को सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिए गए हैं। महिला रोजगार योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि लोग कुछ खाते में गलत तरीके से पैसा भेज दिए गए। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर है। पटना और गया समेत 4 शहर में चीन की शंघाई शहर के नई विमान सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इससे व्यापार और यात्रा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। नवादा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान AK-47 और 2 राइफल बरामद की है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है और आरोपियों की तलाश जारी है। बांका पुलिस लाइन में फूड प्वाइजनिंग का मामला सामने आया है। खाना खाने के बाद 100 से ज़्यादा जवानों की तबीयत बिगड़ गई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। बिहार बोर्ड ने छात्रों को फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की सलाह दी है। रिजल्ट आने के समय कई नकली वेबसाइट सक्रिय हो जाती है, इसलिए छात्रों को केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपना रिजल्ट चेक करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।